सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता टीजीटी हिंदी माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पिंडारू छत्तीसगढ़ से। हम लोग पढ़ रहे हैं क्रिया के बारे में। आज हम लोग इसके तीसरे भाग में हैं। इसके पहले वाले भाग में हमने देखा कि जो क्रिया उसकी परिभाषा क्या है। क्रिया जो है उसको हमने दो भागों में बांटा, एक तो कर्म के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर हमने उसको बांटा अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक में जैसे कि दौड़ना, तैरना, रोना। सकर्मक जैसे खाना और गाना। और सकर्मक क्रिया जो है इसके भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक में जैसे वह कैरम खेलता है, इसमें एक कर्म है, ये करता है, एक कर्म है और ये क्रिया है। इसमें देखिए द्विकर्मक, इसमें दो कर्म है। जैसे मैं पिताजी को खाना परोसता हूँ तो आप देखेंगे इसमें पिताजी एक कर्म है और खाना दूसरा कर्म है, ठीक है। और मैं क्या है, ये करता है और ये परोसता हूँ क्या है, क्रिया है। उसके बाद हमने देखा था रचना के आधार पर क्रिया के चार भेद होते हैं। उसमें से हमने पहले वाले भाग में पढ़ा था, ठीक है। और वो क्या था, संयुक्त क्रिया, जैसे खा रहा, सो गया, चला गया, दौड़ रहा, ठीक है, इस तरह के। अब इसका जो दूसरा है हम लोग आज इसको पढ़ेंगे। दूसरा कौन सा भाग है, इसका नाम है नाम धातु क्रिया। रचना के आधार पर दूसरी जो क्रिया है वो नाम धातु क्रिया, ठीक है। देखिए नाम धातु क्रिया कौन सी क्रिया होगी। नाम धातु क्रिया ऐसी क्रिया होती है जो सर्वनाम से, ठीक है, या विशेषण से, संज्ञा से, ठीक है। तो इस तरह की जो क्रिया है, ठीक है, वो आपकी संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण से बनती है, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे हम देखें, ठीक है, हम जरा सर्वनाम देखते हैं। सर्वनाम एक शब्द है, ठीक है। जैसे हम पहले सर्वनाम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं सर्वनाम, ठीक है। यहाँ हम लिखते हैं संज्ञा, और यहाँ हम लिखते हैं विशेषण। मतलब जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बने उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम नाम धातु क्रिया। संज्ञा से क्रिया है, जैसे एक शब्द है, देखिए लात, ठीक है। तो इससे क्या बन जाएगा, लतियाना, ठीक है। एक शब्द है बात, तो क्या बन जाएगा, बतियाना, क्रिया बन गई, ठीक है ना। जरूर होती कोई बात है तो क्या है, बतियाना हो गया। सर्वनाम में आइए, जैसे अपना शब्द है, ठीक है। अपना से क्या बन गया, अपनाना। जैसे मैं शब्द है तो मैं से विनियाना, ठीक है। जैसे विशेषण देखिए, विशेषण में जैसे देखिए एक शब्द है 60, ठीक है। 60 मतलब 60, ठीक है। तो जैसे 60 से सठियाना, गरम, गरमाना, ठीक है। तो ये शब्द जो है, ठीक है, ये कैसे बन रहे हैं, संज्ञा से। ये हम इसको बोलते हैं नाम धातु क्रिया, ठीक है। और कुछ और शब्द भी होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं अनुकरणात्मक शब्द, ठीक है। जैसे एक शब्द है, देखिए अनुकरणात्मक शब्द, ठीक है ना। अनुकरणात्मक शब्द, अनुकरणात्मक शब्द से कैसे बनता है, जैसे एक शब्द है हिन हिन, तो हिन हिन से क्या बन जाएगा, हिन हिनाना, ठीक है। जैसे एक शब्द है खटखट, तो खटखट से खटखटाना, थप थप, थप थप से थपथपाना, ठीक है। तो इस तरह के शब्द जो है, ठीक है, इस तरह की जो भी चीजें आपको दिखाई दे, ठीक है, जैसे ये, जैसे ये, जैसे ये, जैसे हिनाना, जैसे ये, ठीक है। लोग बोलते हैं क्या सठिया गए हैं, ठीक है, सठियाना, गरमाना, विशेषण है, ठीक है, हिनहिनाना। तो इस तरह के शब्द जब भी कभी आए आपके पास तो आप समझ जाइए कि कौन सी क्रिया होगी, ये नाम धातु क्रिया होगी, ठीक है।
अभी नाम धातु के बाद हम लोग चलते हैं तीसरी क्रिया की तरफ, ठीक है। और वो तीसरी क्रिया क्या है? वो तीसरी क्रिया है बच्चों पूर्वकालिक क्रिया। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, ठीक है। जैसे बतियाना, जैसे गरमाना, ठीक है। और जैसे हमने क्या कहा था, सर्वनाम अपना, ठीक है। जरा हम पूर्वकालिक की तरफ चलते हैं। देखिए पूर्वकालिक क्रिया क्या क्रिया होती है, कौन सी क्रिया होती है पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। देखिए इसमें एक शब्द लिखा है पूर्व और लिखा है कालिक। पूर्व का मतलब होता है पहले, तो कालिक काल का काल से बना हुआ है, मतलब समय, मतलब जो क्रिया मुख्य क्रिया के पहले हो, ठीक है। मुख्य क्रिया के पहले जो क्रिया आती है इसकी पहचान समझनी। मुख्य क्रिया से पहले आएगी, मुख्य क्रिया से पहले आएगी। दूसरी बात क्या है, इसमें हमेशा क्रिया के साथ कर शब्द लगा होगा, ठीक है। कर शब्द लगा होगा, ठीक है। ठीक है, कर शब्द लगा होगा। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, एक उदाहरण हम आपको देकर आप समझ जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं अनंत खाकर सो गए, ठीक है। अनंत खाकर सो गया, पढ़ाई नहीं की, गलत गलत काम किया उसने, ठीक। बहरहाल हम लोग देखते हैं। तो खाकर ये शब्द जो है ये पूर्व, ये जो खाकर है ये पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है। और ये सो जो है, ठीक है ना, ये क्या है, ये अगर आप इसको पूरा समझें तो ये क्या है, ये मुख्य क्रिया है, ठीक है, जो सोना है यहां पर, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि रुचिका कुत्ते को देखकर डर गई, तो पहले क्या काम हुआ, पहले उसने देखा तब वो डरी, ठीक है। तो पहले जो काम हो रहा है, जो क्योंकि क्रिया का मतलब क्या होता है, काम, जो काम पहले होगा तो ठीक है वो क्या कहलाएगा, वो पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया, इसकी पहचान क्या है, ये मुख्य क्रिया से पहले आएगी और इसमें कर शब्द लगा होगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं, ठीक है, खाकर, ठीक है, सोकर, देखकर, ऐसे तमाम शब्द आप इसमें ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं चौथी क्रिया की तरफ। चौथी क्रिया क्या है, चौथी क्रिया है प्रेरणात्मक क्रिया। प्रेरणात्मक नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऐसी क्रिया है जिसमें प्रेरणा दी जाती है काम करने की, ठीक है ना। जिसमें काम करने की प्रेरणा दी जाए वो कौन सी क्रिया कहलाएगी, वो कहलाएगी प्रेरणात्मक क्रिया, ठीक है। तो जैसे उदाहरण के लिए, जैसे देखिए पहले तो समझिए कि ये प्रेरणात्मक क्रिया है क्या। प्रेरणात्मक क्रिया में जो कर्ता होता है, ठीक है, वो काम स्वयं नहीं करता है, बल्कि वो किसी को काम करने की प्रेरणा देता है। जैसे शिक्षक छात्रों से कविता लिखवाते हैं, ठीक है, शिक्षक छात्रों से कविता लिखाते हैं, ठीक है। माँ भाई को खिलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, भाई को खिलाना, तो खाने का काम कौन कर रहा है, जो काम है वो कौन कर रहा है, वो भाई कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है इस तरह की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया भी दो प्रकार की होती है, अभी मैं उदाहरण दूंगा तो आप समझ जाएंगे। एक होती है प्रथम प्रेरणार्थक, और एक होती है द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक में जो कर्ता है वो स्वयं उपस्थित रहता है, कर्ता उपस्थित रहता है, ठीक है, कर्ता वहां पर उपस्थित रहता है। उदाहरण के लिए जैसे आप देखिए, ठीक है, जैसे मां भाई को
सुलाती है, ठीक है। तो यहां पर जो है ये जो सुलाती है, ये जो क्रिया है, आप देखिए कि काम कौन कर रहा है। सोने का काम जो है कौन कर रहा है? सोने का काम भाई कर रहा है। माँ भाई को सुलाती है, ठीक है, कि वो सो जाए किस तरह से। तो सोने का काम कौन करेगा? भाई। तो सुलाती है, तो ये जो क्रिया है, ठीक है, ये क्रिया कैसी क्रिया? ये प्रथम प्रेरणार्थक है और इसमें माँ वहां पर उपस्थित है, माँ भाई के पास उपस्थित है और उसको सुला रही है कि तुम सो जाओ, ठीक है। सोने का काम कौन कर रहा है? भाई कर रहा है। कर्ता खुद कोई काम नहीं करता है, ठीक है, कर्ता दूसरे को प्रेरणा देता है उस काम को करने के लिए कि तुम इस काम को करो, ठीक है। जैसे बहन भाई से होमवर्क कराती है, तो बहन वहीं पर बैठी है और भाई को बोल मेरा होमवर्क करो, भाई होमवर्क कर रहा है। काम कौन कर रहा है? काम कर रहा है भाई। तो देखिए यहाँ पर जो है इस तरह की जो क्रिया है वो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इसके बाद जो इसकी दूसरी क्रिया है, ठीक है, वो है द्वितीय प्रेरणा। द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या होता है? द्वितीय प्रेरणार्थक जो क्रिया होती है, इसमें जो कर्ता है वो स्वयं उपस्थित नहीं रहता है, ठीक है, कर्ता अनुपस्थित रहता है, कर्ता अनुपस्थित। कर्ता जो है अनुपस्थित रहेगा इसमें, ठीक है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे ठीक है, द्वितीय प्रेरणार्थक हम लोग एक उदाहरण देख रहे हैं। जैसे मां ने धोबी से कपड़े धुलवाए। अभी जो धुलवाए शब्द है, मां ने धोबी से कपड़े धुलवाए, तो मां जो है धोबी को कपड़े धोने के लिए दे दिए कि कपड़े धो। अब धोबी तो लेकर कपड़े चला गया, धोएगा, अब माँ उसके पीछे पीछे थोड़ी ना जाएंगी या उसको देखती रहेंगी कि हाँ चलो तुम कपड़े धो, मैं देख रही, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कर्ता जो है यहाँ पर अनुपस्थित है इस वाक्य में। जो व्यक्ति काम कर रहा है, ठीक, काम करवाया जा रहा है किससे? धोबी से काम करवाया जा रहा है। तो ये जो धुलवाना, ये जो क्रिया है, ये द्वितीय प्रेरणार्थक है, ठीक है ना। ऐसे ही जैसे मैं अगर कहूँ आपसे कि पिताजी ने हलवाई से मिठाई बनवाई, तो पिताजी ने हलवाई को कहा होगा भाई मिठाई बना देना 2 किलो, या जलेबी बनवा दो, या रसमलाई, कुछ भी बनाने के लिए बोला होगा, तो बनाएगा। पिताजी खड़े तो नहीं रहेंगे वहां पर कि चलो मैं खड़ा हूँ, अब तुम जलेबी बनाओ, अब तुम रसगुल्ले बनाओ। हम भी बाजार में कभी कोई चीज ऑर्डर देकर आते हैं तो क्या होता है, हम काम करते हैं, किसी को ऑर्डर देंगे काम करने के लिए, तो आप वहां पर खड़े नहीं रहेंगे। 2 तरह की चीजें हैं, कई बार आप खड़े होकर काम करवाते हैं तो वह प्रथम प्रेरणार्थक होगी, लेकिन जब आप खड़े होकर काम ना करवाएं, आप ऑर्डर दे दें और काम हो जाए, ठीक है। जैसे हमने मकान बनवाने के लिए ठेकेदार को ठेका दे दिया और ठेकेदार ने खाना जो मकान है उसको बनवाया उसने, ठीक है। तो हमने सिर्फ ऑर्डर दे दिया, हमने प्रेरणा की काम करने के लिए और वो काम कर रहा है, ठीक है। तो वहां पर जो है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है, ठीक है। तो ये आप इसको ऐसे समझिए, ठीक है। एक में कर्ता उपस्थित होता है, एक में कर्ता उपस्थित होता है। और भी बहुत सारी क्रियाएं होती है, जैसे देखिए सुनना एक क्रिया है, ठीक है ना, सुनाना और सुनवाना, प्रथम प्रेरणार्थक द्वितीय प्रेरणार्थक, ऐसे क्रिया हो जाएगी, ठीक है ना, ठीक है। जैसे करना एक क्रिया है, तो खुद करना और करवाना, ठीक है। जैसे हमने कहा धोना एक क्रिया है, ठीक है। तो एक तो होता है कि धुलवाना, ठीक है, किसी से धुलवाया गया, ठीक है, और एक खुद, ठीक है। आगे देखिए, जैसे खाना है, अब खाना को खिलाना और खिलवाना, अपने हाथ से खिलाओ और फिर किसी से खिलवाना। और उदाहरण देखिए, जैसे धुलाना और धुलवाना मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारी क्रियाएं हैं, ठीक है। आप पुस्तक में एक टेबल बनी हुई है, ठीक, लिस्ट बनी हुई है, उसके जरिए उसको बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। ऐसी बहुत सारी क्रियाएं आप देखते हैं, हम लोग रोज पूरा दिन इन चीजों से जुड़े रहते हैं, ठीक है, इनसे बातचीत करते रहते हैं, हमेशा अपने बातचीत में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये क्रिया वाला भाग पूरा होता है बच्चों, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है, ध्यान दें। और जो भी हम जब कोई बातचीत करते हैं या कोई काम करते हैं और जो हम बोलते हैं क्रियाओं को, तो आप थोड़ा ध्यान दें कि हम कौन सी क्रियाएं बोल रहे हैं, सकर्मक क्रिया है, कर्मक क्रिया है, या रचना के आधार पर जो क्रियाएं बताई गई उस तरह की क्रियाएं हैं कि संयुक्त है, नाम धातु है, पूर्वकालिक है, प्रेरणार्थक है। तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप रोज रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम करते हैं, व्यवहार से ही आपको ये चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।